जाएगी। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि यहाँ पर पापा यानी कि फादर, फादर यानी कि पापा यानी कि बाप यानी कि अबू। तो अरबी में दोस्तों अबू बोला जाता है, हम लोग भी उर्दू में बोल देते हैं अबू, अब्बू बोलते हैं हम लोग अब्बू, लेकिन वो अबू होता है। ठीक है, हम बा को डबल कर देते हैं, अब्बू कर देते हैं। ठीक है, ये होता है अबू, अरबी में अबू होता है। और बाबा भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, और वालिद भी होता है अरबी में। ठीक है, वालिद, अबू और बाबा, तीन तरीके से आप बोल सकते हो अगर आपको अपने पापा के बारे में बताना है तो। अबू, बाबा और वालिद, वालिद। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। और माँ को वालिदा। ठीक है, अम्मी यानी कि मदर, तो बोल सकते हो मामा, या बोल सकते हो उम। उम का मतलब भी माँ होता है, और वालिदा का मतलब भी माँ होता है। ठीक है, वालिदा, वालिदा का मतलब भी माँ होता है, मामा का मतलब भी माँ होता है, का मतलब भी माँ होता है, यानी कि मदर। दादी या नानी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ। ठीक है, ग्रैंड माँ यानी ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ यानी कि दादी या फिर नानी। तो इसे बोलते हैं अल जद्दी, अल जद्दी। अल जद्दी का मतलब होता है दादी या फिर नानी। ठीक है, दोनों तरीके, दोनों में यही इस्तेमाल किया जाता है, ग्रैंड मदर, जद्दी। दादा या फिर नाना, इसे बोलते हैं जद्दा, जद्दा, जद्दा या फिर जिद्दा, जिद्दा। ठीक है, यानी ग्रैंड फादर, ग्रैंड पा। चाचा यानी कि अंकल। ठीक है, चाचा यानी कि अंकल, तो इसे बोलते हैं अम्मी। अम्मी का इस्तेमाल लोग करते हैं, लेकिन अम्मी नहीं होता, तो अम होता है। ठीक है, अम का मतलब चाचा होता है, लेकिन अम्मी का मतलब क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं जी तो मेरा अम्मी है, तो माई अंकल, माई अंकल का मतलब होता है अम्मी। अम मी करके बोलोगे तो जाता है माई अंकल, यानी मेरे चाचा। और सिर्फ चाचा बोलना है तो अम बोलोगे, अम। लेकिन अम करके जो होता है वो नहीं बोलते हैं लोग, अम्मी का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो अम्मी बोल सकते हो चाचा को, अम्मी यानी कि चाचा। आंटी यानी कि चाची, आंटी यानी कि चाची, तो बोलोगे जौजतुल अम्मी, अम बोल सकते हो या फिर अम्मी बोल सकते हो। ठीक है, जौजतुल, जौजा नहीं, जौज बोलोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर है जा, पहले देख सकते हो अरबी में यहाँ पे जा लिखा हुआ है, तो जौ बोलोगे, जौ ना कि जौ, जौ बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जौ का मतलब मौसम होता है, जौ बोलोगे, जौजतुल अम्मी का मतलब होता है चाची। जौजा बोलते हैं बीवी को, और अम्मी हो गया चाचा, तो चाचा की अम्मी यानी कि हमारी चाची, तो जौजतुल अम्मी यानी कि चाची। ठीक है, भैया यानी कि भाई यानी कि ब्रदर, ब्रदर यानी भाई, तो इसे बोल सकते हो अरबी में अखू, अखू, या फिर बोल सकते हो शगीक, शगीक। शगीक और अखू में क्या फ़र्क होता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दोनों का मतलब भाई ही होता है। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ यानी कि भाभी, तो इन्हें बोल सकते हो जौज अखू, जौज अखू, जौजतुल अखू, जौजतुल अखू। जौजा का मतलब होता है बीवी, अखू का मतलब होता है भाई। जौजतुल अखू का मतलब भाई की बीवी, यानी कि कौन, भाई की बीवी कौन होंगी, भाभी। ठीक है, जौजा बोलते हैं बीवी को, अखू का मतलब होता है भाई। जौजतुल अखू का मतलब हो गया भाई की बीवी यानी कि भाभी। लड़का यानी कि सन, सन यानी कि लड़का। ठीक है, कहते नहीं किसका बेटा है किसका लड़का है, वो वाला लड़के की बात हो रही है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इब्न, इब्न का मतलब होता है बेटा, या बोल सकते हो वलद, बलद नहीं, बलद का मतलब देश होता है, आप कौन से बलद में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है वलद की, वाह करके बोलना है वलद, वलद का मतलब होता है लड़का। ठीक है, और बलद का मतलब कंट्री होती है, अगर यहाँ पे बे लगा दूँ बलद तो कंट्री हो जाएगा कि आप किस बलद से हैं, आप किस देश से हैं। यहाँ पे बलद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वालद की बात हो रही है, वाव करके बोलो वालद। ठीक है, या इब्न या फिर वालद का मतलब होता है लड़का। लड़की यानी कि डाउटर, डाउटर यानी कि लड़की, तो इसे बोल सकते हो बिन्त, बिन्त का मतलब होता है लड़की। भतीजा यानी कि नेफ्यू, नेफ्यू, तो इसे बोल सकते हो इब्न अखू, इब्न का मतलब होता है बेटा, अखू का मतलब होता है भाई, यानी भाई का बेटा, तो भाई का बेटा आपका कौन बनेगा, भतीजा बनेगा, तो इब्न अखू बोल सकते हो। ठीक है, इब्न अखू, या वलद अखू, या वलद, वलद अखू का मतलब होता है भतीजा, भतीजी यानी नाइसी, तो इसे बोल सकते हो बिन्त अखी। बिन्त का मतलब होता है लड़की, अखी का मतलब मेरा भाई, अखू, अखी यानी मेरे भाई की लड़की, तो कौन हुई, भतीजी, तो बिन्त अखी, भतीजी। चचेरा भाई, चचेरे भाई यानी कजिन, कजिन यानी चचेरा भाई, तो इसे बोल सकते हो वलद अम्मी, वलद अम्मी, ना कि बलद,
वाव करके बोलना है, ठीक है। वलद अम्मी, वलद अम, वलद अम का मतलब हो गया चचेरा भाई, यानी वलद का मतलब होता है लड़का, अम्मी का मतलब होता है माई अंकल यानी मेरे चाचा। तो मेरे चाचा का लड़का कौन हुआ? चचेरा भाई। तो वलद अम्मी का मतलब हो गया चचेरा भाई। भांजी यानी कि नैसी। तो बोल सकते हो बिनतल उख्त। बिनत का मतलब होता है लड़की, उख्त का मतलब होता है बहन। तो बहन की लड़की कौन हुई? तो भांजी। तो बिनतल उख्त, बिनतल उख्ती, उख्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपने बारे में किसी को बता रहे हो तुम कि मेरी भांजी है, तो बता सकते हो उख्ती, बिनतल उख्ती यानी मेरी बहन की लड़की, ठीक है। भांजा नेफ्यू। इब्न उख्त, इब्न का मतलब होता है लड़का, उख्ती का मतलब होता है बहन। तो बहन का लड़का कौन होगा? भांजा। तो इब्न उख्ती या इब्न उख्त या वलद उख्त, वलद उख्ती या इब्न उख्ती का मतलब होता है भांजा। मामा यानी मैटरनल अंकल, कहते नहीं मेरे मामा हैं। तो मामा को बोलते हैं अरबी में अल खाल, अल खाल, अल खाल का मतलब मामा। मैटरनल अंकल यानी कि मामा। लड़का यानी कि बॉय, लड़का यानी कि बॉय, तो इसे बोलते हैं शबाब या वलद, वलद या शबाब, ठीक है। या शाब, शाब का मतलब एक लड़का होता है, शबाब का मतलब कई सारे लड़के होते हैं, ठीक है। वलद का मतलब भी लड़का होता है, वलद। आंटी, आंटी यानी कि खाला, यहाँ पर खाला की बात हो रही है, जो माँ की बहन होती है खाला, तो इसे अरबी में बोला जाता है खाला, खाला, खाला। हम भी खाला बोलते हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ी आवाज़ खींची जाएगी, खाला, खाला, ठीक है। देबर, देवर यानी ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड ब्रदर, हस्बैंड्स ब्रदर यानी कि पति का भाई, देवर। तो बोलो अखू अज़ौज, अखू अज़ौज, अखू का मतलब हो गया भाई, अज़ौज का मतलब हो गया पति। तो पति का भाई लड़की अगर बोलेगी कि मेरा ये देवर है, तो कैसे बोलेगी? बोलेगी अखू अज़ौज, अखू अज़ौज यानी मेरे पति का भाई है, ठीक है। यानी कि कौन हुआ? देवर हुआ। तो अखू अज़ौज, जौज नहीं बोलना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जौज नहीं है, जौज होता है, अज़ौज, अज़ौज। अखू अज़ौज का मतलब हो गया देवर। सास यानी मदर इन लॉ, तो बोलोगे उम्मल जौज, उम्मल जौज, उम्मल जौज, ठीक है। या बोल सकते हो वालिदा अल जौज, वालिदा का मतलब होता है माँ, अज़ौज का मतलब हो गया पति, पति की माँ आई। कोई औरत अगर बोल रही है जैसे कि ये मेरी सास है तो वो बोलेगी का मतलब होता है माँ, जौज का मतलब होता है पति, ठीक है। तो उम्म जौज, उम्मल जौज का मतलब, उम्मल जौज का मतलब हो गया सास, ठीक है। तो इस तरीके से बोलोगे। अगर लड़का बोलना बोलना चाह रहा है कि ये मेरी सास है, ठीक है, तो कैसे बोलेगा? तो वो बोलेगा उम्मल जौजा, उम्मल जौजा, जौजा का मतलब बीबी, उम का मतलब माँ, माँ की बीवी है मेरी माँ की बीवी है, तो कौन बनी? मेरी सास, ठीक है। तो उम्मत जौजा बोलेगा। लड़का बोलेगा तो लड़की बोलेगी तो उम्मल जौज बोलेगी, और लड़का बोलेगा तो उम्म जौजा बोलेगा, ठीक है। उम्मल जौजा या फिर वालिद, वालिदा अज़ौज। वालिदा का मतलब भी माँ होता है, जौज का मतलब पति, पति की माँ, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ननद, सिस्टर इन लॉ, तो बोलोगे उख्तल जौज, उख्तल जौज का मतलब हो गया, उख्त का मतलब होता है बहन, जौज का मतलब होता है पति, पति की बहन कौन हुई? अगर कोई लड़की कह रही है ये उख्तल जौज है, मेरी उख्तल जौज है, यानी कि मेरी पति की बहन है, पति की बहन है, तो यानी कि ननद, नंद यानी कि सिस्टर इन लॉ, यानी तो बोलेगा उख्तल जौज, उख्तल जौज। बहनोई ब्रदर इन लॉ, तो बोलोगे अज़ौजल उख्ती, अज़ौज का मतलब क्या? पति, अल उख्ती का मतलब मेरी बहन, मेरी बहन का पति कौन हुआ? बहनोई। तो जौजल उख्ती, जौजल उख्ती, जौजल उख्ती का मतलब बहनोई। दामाद यानी सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो बोलोगे जौजल बिंत, जौजल बिंत, जौज का मतलब हो गया पति, बिंत का मतलब हो गया लड़की। तो लड़की का जो दूल्हा होता है, लड़की का जो पति होता है, कौन होता है? वो दामाद।